बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत। IT बरामदात में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल तलब। माशी तरक्की के लिए IT शोबे की सलाहियत से इस्तेफादा करेंगे। नौजवानों को असरी तकाज़ों से हम आहंग इल्म व हुनर की बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म रेकोडिक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर। सूबे में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। हुकूमत सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मनसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बैरक गोल्ड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रेस्टोवो की सरबराही में वफ्द से गुफ्तगू। ब्रसेल्स में वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार और चीन के नायब वज़ीर आज़म ज़ांग गोशेंग की मुलाकात। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में देरीना ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा की वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की देरीना हिमायत का अयादा। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए हिमायत जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान रवां साल चीनी मार्केट में $30 करोड़ मालियत के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। कुछ अरसे बाद इन बॉन्ड्स के हजम में इजाफा किया जाएगा। हमारी समत दुरुस्त है, पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं, तमाम अदायगियां बर वक्त करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होने वाली शानदार फौजी परेड होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्ते मार्च पास्ट करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद कुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। 2 जवान शहीद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाक फौज का दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के अज़्म का इयादा। पंजाब की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें। पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। सूबे में तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए भी इक़दामात। सनतों की बहाली और खेलों के फ़रोग के लिए भी जामे प्लान तलब। इसराइली दहशतगर्दी जारी। सिहूनी फौज की गजा, रफा और खान यूनस में रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। अल शिफा हस्पताल का 5वें रोज भी मुहासरा जारी। शहादतों की तादाद 160 हो गई। निहत्ते फलस्तीनियों को कहत का सामना। गजा में जंगबंदी अभी तक एक ख्वाब। न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल का इजलास। अमेरिका की तरफ से जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद के मुसव्वदे पर चीन और रूस का एतराज। करारदाद वीटो कर दी।
अलजज़ायर की भी मुसव्विदे की मुखालिफत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर। काबिज़ भारतीय फौज के मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत जवां। हुर्रियत रहनुमाओं की यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद। जिद्दोजहद आज़ादी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है, भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेकर रहेंगे, हुर्रियत क़यादत का अज़्म। मौसमियाती तग़य्युरात के पेश नज़र नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने का फैसला। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। सालाना $4 अरब का नुकसान हो रहा है। सेंटर के क़याम से मौसमियाती तग़य्युरात का सामना करने के लिए लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला। शौकत अजीज सिद्दीकी को बतौर रिटायर्ड जज तमाम मुराद मिलेंगी। उम्र पूरी होने की वजह से उन्हें ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता, फैसला। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। टीम के इंतखाब से मुतालिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तफसीली मुशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। चेयरमैन पीसीबी की मेरिट और कारकर्दगी यकीनी बनाने की हिदायत। मियामी ओपन टेनिस। फ्रांस के गायल मॉनफिल्स और कनाडा के फेलिक्स ओए इलियासिम दूसरे राउंड में पहुंच गए। पहले राउंड में सर्बिया के डासिन लॉजोविच और ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए सऊदी फंड बराए तरक्की की काविशों को सराहते हुए ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में मुश्तरका मंसूबों की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में सऊदी फंड बराए तरक्की के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शद की सरबराही में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी फंड और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान आज़ाद कश्मीर में हाइड्रो पावर स्टेशन की तामीर के लिए $107 मिलियन के मुआहदे को सराहा। वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मालाकंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दीगर मंसूबों में ताउन के बारे में ब्रीफ किया। सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शद ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के साथ हिलाल कायद-ए-आज़म अवार्ड देने पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत करते हुए कहा है कि बरामदात में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल पेश किया जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलीदी किरदार है। माशी इस्तेहकाम के लिए IT शोबे की भरपूर इस्तेदाद को बरूएकार लाएंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवानों को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए आलमी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। इजलास में IT शोबे में खिदमात अंजाम देने वाले आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन ने शिरकत की और तजावीज़ पेश की। ब्रीफिंग में बताया गया कि IT शोबे में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी की इंटरनेट तक रसाई में इजाफा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, गवर्नेंस और डिजिटल स्किल्स की पेशावराना तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। रैकोडिक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस्लामाबाद में बैरिक गोल्ड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, खुसूसन रेलवे लाइन के हवाले से मनसूबा साजी की जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरिक गोल्ड को बलूचिस्तान में मादनियात के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि जिला चागी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक हुकूमत और बैरिक गोल्ड मिलकर काम कर सकते हैं। बैरिक गोल्ड वफ्द कंपनी के वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को रैकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया और बताया कि फिजिबिलिटी रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी।
रेकोडेक मंसूबे में मुलाजमतों के लिए मुकामी और बलूचिस्तान डोमिसाइल अफराद को तरजीह दी जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि बैरक गोल्ड कंपनी ने कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत रेकोडेक के करीब 3 स्कूल्स कायम किए हैं। कंपनी की जानिब से अब तक 100 अफराद को फनी तरबियत फराहम की जा चुकी है। नेशनल पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और नौजवानों की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सूबे के नौजवानों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि रोज़गार और हुसूल इल्म के मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नेशनल पार्टी के वफ़द ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने लंदन में बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर एंड्रयू मिचेल और जनूबी एशिया के दौलत मुश्तरका के लिए बरतानवी वज़ीर लॉर्ड तारिक अहमद से मुलाकातें की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। लॉर्ड तारिक अहमद ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ और बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द बहाली के मामले पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा को बताया गया कि परवाज़ों की बहाली मुमकिन बनाने के लिए बरतानिया पाकिस्तान के साथ तकनीकी सतह तक मिलकर काम कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की जानिब से तमाम तकनीकी मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। लॉर्ड तारिक अहमद ने अफ़गान शहरियों की वापसी में ताउन और दोबारा आबादकारी पर वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने शाह चार्ल्स सोएम और शहज़ादी केट के मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और चीन के नायब वज़ीर आज़म जॉन गोजिंग की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के नायब वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों की सदाबहार मजबूत दोस्ती और शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की देरीना हिमायत का इयादा किया। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन को मुस्तहकम करेंगे। उन्होंने CPEC की अपग्रेडेशन, सनत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान रवां साल $30 करोड़ मालियत के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा जो चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन के सरमायाकार पांडा बॉन्ड से मुस्तफ़ीद होंगे और कुछ अरसे बाद इन बॉन्ड्स के हजम में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में कैश बैलेंस बेहतर है और हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। उन्होंने कहा कि अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं। उम्मीद है रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारी समत दुरुस्त है, माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, कल मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं से होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तफसील राना शहजादुस्सलाम से। यौम पाकिस्तान के हवाले से मरकजी तकरीब शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में होने वाली मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी भरपूर फौजी कुव्वत को बड़े ही जानदार अंदाज में उजागर करता है। परेड में बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के जवान और मशीनी दस्ते पुरवकार अंदाज में मादरे वतन के साथ अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। ऐ पाक वतन, ऐ पाक ज़मीं, कोई तुझसा नहीं। हमने ऐद किया है इसकी सरहदों की हिफाजत का। ये वो हवा है जिसकी हर सांस आजाद है। पाक वतन के लिए अपनी हर उड़ान, इसके लिए हाजिर है अपनी जान। हम मुहाफिज हैं इसके पानियों के, इसकी हर बूंद आबे शिफा है। कोई भी समंदर या कोई लहर, हम डट के खड़े हैं पाकिस्तान की खातिर, वर्दी का हक और फर्ज अदा करने के। अगर जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं।
कोई भी मुश्किल, कोई भी दुश्मन हमारे इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं। मुसल्लह अफवाज की परेड की खास बात हर मुश्किल वक्त में आजमुदा दोस्त चीन और बरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्तों की खुसूसी शिरकत है। आज़रबाईजान के मेजर मेहरान करायोज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। Pakistan is our brother country. It's always honor to be here in your special occasion. यौम पाकिस्तान को शायाने शान अंदाज में मनाने के लिए जुड़वा शहरों को नहायत खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है। इस हवाले से फराइज सरंजाम देने वाले अफराद ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। कायदे आज़म को अल्लामा इकबाल की जब हमने पोर्ट्रेट लगाई है तो उसमें लोगों में भी जज्बा था कि हमारे ये मोती ने इन्होंने पाकिस्तान बनाया। इस मार्च का आता है, हम बड़े जोशो खरोश से ये पिंडी शहर सजा लेते और बड़ी खुशी होती है और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला। 1956 से 2022 तक फैले हुए ज्वाइंट सर्विसेज पाकिस्तान डे परेड ये एक ऐसी तकरीब है जो कौम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा करती है। राना शहजाद इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 की करारदाद दर हकीकत जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए नस्बुल ऐन का तयन था, जिस पर अमल करते हुए आज़ादी के मुतलाशियों ने हुसूल पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। 23 मार्च 1940 के तारीखी पस मंज़र का अहाता कर रही हैं शुमाइला शब्बीर। जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल की तहरीक में 23 मार्च 1940 का दिन संगे मील की हैसियत रखता है। इस दिन बरे सगीर के तूलो अर्ज से मुसलमान लाहौर में जमा हुए और आज़ादी की तहरीक का बाज़ाब्ता ऐलान करके हिंदू राज का राग अलापने वालों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मुस्लिम लीग के 2 रोजा सालाना इजलास में शिरकत के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 2 रोज पहले ही लाहौर पहुंच गए। कायदे आज़म ने अपने खिताब में हिंदुस्तान को 2 खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम करने का मुतालबा किया, जो सर सैयद अहमद खान के 2 कौमी नजरिए और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की तस्वीर था। इस तारीखी इजलास में मौलवी फजलुल हक ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। मीनार के सामने 4 और मीनार हैं जो कि बादशाही मस्जिद के मीनार हैं। उन मीनारों का और इस मीनार के दरमियान चंद गज़ का फासला है, लेकिन ये जो चंद गज़ हैं ये 3 सदियों पर फैले हुए हैं। जनूबी एशिया के मुसलमानों ने जिद्दोजहद की और इस जिद्दोजहद में इस मैदान में अहद किया कि अब हम एक अलग वतन को हासिल करके रहेंगे। लाहौर के मिंटो पार्क को ये एजाज हासिल है कि इसने आज़ादी के लाखों मतलाशियों को अपने आंगन में समेटा और मुसलमानों ने लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए अपने मुस्तकबिल के लायहा अमल का तयन किया। पार्क के सामने बादशाही मस्जिद के बुलंद मीनार गवाह हैं कि आज़ादी के चाहने वालों के हौसले शाही किले की फसीलों से बुलंद और मजबूत थे, जहां आज भी इन तारीखी नारों और पुरजोश तकरीरों की बाज़गश्त महसूस की जा सकती है, जिस पर दिल से फौरन दुआ निकलती है कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम आज आज़ाद वतन की फिजा में सांस ले रहे हैं। 23 मार्च की करारदाद दर हकीकत मंजिल के तयन की तरफ अहम संगे मील था, जिस पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान 7 बरस में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 23 मार्च हमें उस अजीम दिन की याद दिलाता है जब हमारे प्यारे वतन अजीज के तसव्वुर को हतमी शक्ल दी गई। इस सफ़र का आगाज़ सर सैयद अहमद खान के विजन और दूरंदेशी से हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तकदीर को तदबीर से हल करने की तजवीज़ पेश की। मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद आज़ादी शुरू की। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जल्द ही इस बात का इदराक हुआ कि मुसलमानों की अपनी अलग नुमाइंदगी के बगैर अलग वतन का हुसूल नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने ऐसा रहबर भेजा जिसने मुसलमानों में जिद्दोजहद आज़ादी की नई रूह फूंक दी। अक़वाम की ज़िंदगी में बाज़ लम्हात बड़े फैसला कुन साबित होते हैं। ऐसा ही लम्हा मुसलमानान बर्रे सग़ीर की तारीख़ में 23 मार्च 1940 को आया। कायदे आज़म ने 2 कौमी नज़रिए को अटल हकीकत मनवा कर मुसलमानों के सियासी और समाजी हुकूक के लिए कलमाए हक़ को नस्बुल ऐन बना लिया। आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए कायदे आज़म ने जवानों को मुतहर्रिक किया। नौजवान मुस्लिम ख़वातीन भी तहरीक आज़ादी का हरावल दस्ता बन चुकी थीं। दीगर अक़लियतें भी इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी थीं। करारदाद पाकिस्तान निशान मंजिल का पेश खेमा साबित हुआ और सिर्फ 7 बरस में सफ़र आज़ादी मुकम्मल हुआ। मुसलमानों को मुदब्बर लीडर उनकी क़यादत नसीब हुई, जिसमें कायदे आज़म की सरबराही में मुसलमानों को पाकिस्तान जैसी मुमलिकत नसीब हुई। पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों से तख्लीक हुआ और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको तरक्की की उन बुलंदियों पर ले जाएं जहाँ पे कायदे आज़म का कौल सच साबित हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती।
सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की कमी की मंजूरी दे दी है। 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदी और 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन कैदी जो 1/3 कैद काट चुकी हैं, उन पर सज़ा में कमी का इत्तलाक होगा। 18 साल से कम उम्र अफराद जो अपनी 1/3 सज़ा काट चुके हैं, उनकी सज़ा भी कम होगी। सज़ाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, दहशत गर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी, जिसके नतीजे में कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। 20 मार्च को गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को पूरे फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद सिपाही बहार खान का ताल्लुक ज़िला डेरा गाजी खान, जबकि सिपाही इमरान अली का ताल्लुक ज़िला खैरपुर से था। नमाज जनाजा में शहदा के अजीज़ व अकारिब, पाक फ़ौज के जवानों और इलाका अमायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में पाक फ़ौज के काफ़िले पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने हमले में शहीद होने वाले अहलकारों की दर्जात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सद्देबाब नहीं हो जाता, हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी काबीना के अरकान ने भी डेरा इस्माइल खान में पाक फ़ौज के काफ़िले पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। और नाज़रीन, गवादर के शहरियों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी की बिल्डिंग में दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। शहरियों का कहना था कि हम पाक फ़ौज को ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। कल जो हमारे फ़ौज के साथ दहशतगर्द वाक़या इन दहशतगर्दों ने किया है, हमारे फ़ौज को मैं सुर्ख सलाम करता हूँ कि फ़ौजी जवानों ने बड़े नौजवानी से इन लोगों का मुकाबला किया। पाक फौज का मेहनतवार है कि कल ये मंसूबा नाकाम हुआ। ग्वादर में कल जो वाक़या हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ग्वादर का अमन खराब नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो है फिस्क फसाद किसी किस्म का भी नहीं होना चाहिए। तो ग्वादर आज से ही बिकता नयाबादा आइए सदमा मार बास मर्दमा बिकता कई बोले आज से बातें मबिया और देखिए जो अव्वल ना की खतरनाक की दहशतगर्दी भी तो आया नहीं भी मर इंसान बाज सद्दम आस्ते बातें आ भी कम बे आ भी जीवन दहशतगर्दी मबी जे के आ भी शनि वतुआ से नुकसान ये वो कसा पायदा न दिए पायदा ये दहशतगर्दी ये फसाद ये दूसरी ये पायदा ने शदीद अवाम नुकसान दे गई। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने जौहरी तवानाई के सरबराह इजलास के मौके पर बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर डी क्रो से मुलाकात की। ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर इजलास के शुरका की तस्वीर भी बनाई गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के वज़ीर के दरमियान ब्रसेल्स में मुलाकात हुई, जिसमें काबिल तजदीद तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मौसमियाती सिफारतकारी में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को सराहते हुए इस यकीन का इज़हार किया कि जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे से 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलाकाई खुशहाली और माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान पार्लिमानी रवाबित में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की बहाली ज़रूरी है। अमाराती सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड गरनास ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने जर्मन हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फ़राहम किए जाने वाले ताउन को सराहा। सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रनास ने इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा और पाकिस्तान के तरक्याती इक़दामात के लिए जर्मनी की मुसलसल हिमायत का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिएट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत IMF के दूसरे जायज़े के बारे में भी आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा।
पाकिस्तान और चीन ने इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला तेज करने पर इत्तेफाक करते हुए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल और चीन के सफ़ीर के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि CPEC मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएंगे। उन्होंने खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स फ़ाल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को $4 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि NDMA के तहत नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के क़याम से मौसमियाती तग़य्युरात का सामना करने के लिए लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलेगी। तफसील राहील अंसार से। मौसमी तग़य्युरात से मुतासिर मुल्कों में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2022 की तरह हमें मुस्तक़बिल में भी कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि NEOC के ऑपरेशनल सिस्टम में नौजवानों की जहानत से काम लिया जा रहा है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से मुमकिन होगा कि हम अपने रिस्पॉन्स को और हम अपने एहतियाती तदाबीर को मुल्की सतह पे बेहतर तौर पे मरबूत करके बहुत सारी कीमती इंसानी जानें बचाने के अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी और हैवानी जो जानें हैं और इसके अलावा लोगों के ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचा सकते हैं। इससे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में NEOC के दौरे के बाद मुनक़दा इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने वफाकी वजीर को मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की सलाहियतों और डिजास्टर मैनेजमेंट आउटलुक के बारे में तफसीली ब्रीफ किया। हाईटेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के जरिए मुस्तकबिल में मुमकिना आफात से निपटने के लिए पेशगी इकदाम किए जा सकेंगे। वफाकी वजीर को मौसमियाती खतरात के पेशगी इंतबाई निज़ाम के निफाज के लिए NDMA मोबाइल ऐप के इजरा के बारे में भी बताया गया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने और तालीम और सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। लाहौर में आला सतह इजलासों के दौरान उन्होंने सनतों की बहाली और खेलों के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और बरतानिया के ताबन से CM इनिशिएटिव के मुजव्वज़ा रोड मैप का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हेल्थ, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मौसमियाती तग़य्युरात, पीने के साफ पानी की फराहमी और दीगर शोबों में इश्तराक कार पर इत्तफाक किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ काम करके खुशी होगी। उन्होंने कहा कि साफ पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर में भी बेहतरी लाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का भी असूली फैसला किया गया, जबकि तमाम अजला की छोटी, मीडियम और बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। डेवलपमेंट के लिए भी तजावीज पेश की गई, जबकि मीडियम और बड़ी इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफिंग और डेवलपमेंट के लिए भी तजावीज पेश की गई। वज़ीर आला ने इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत की। उन्होंने सूबे भर में सनतों के फरोग के लिए जामिया प्लान भी तलब कर लिया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट और बैनुल अक़वामी मार्केट को मद्देनजर रखकर प्लान तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास में स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी फैसला किया गया, जिसके साबिक खिलाड़ी और तलबा मेंबर होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि खेलों के फरोग और ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमत हासिल की जाएंगी और 91 हल्कों में मल्टी पर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। इस मौके पर मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें खेलों से बहुत लगाव है। वो ज़माना तालिबे इल्मी में बेसबॉल टीम की भी कप्तान रही। वज़ीर आला ने कहा कि खेलों की बहाली चाहती हूँ और बड़े पैमाने पर इक़दामात करने की भी जरूरत है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामी तरक्याती बैंक सिंध फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग बहाली मंसूबे के लिए $20 करोड़ देगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न डॉक्टर कासिम नियाज़ और इस्लामी तरक्याती बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर वलीद अब्दुल वहाब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्लामी तरक्याती बैंक के वफ़द ने वफाकी वज़ीर अहद खान चीमा से मुलाकात भी की और बाहमी ताउन को वुसअत देने पर बातचीत की। वफाकी वज़ीर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया।
बैरक गोल्ड और हुनर फाउंडेशन के इश्तराक से चागी में तरबियती इदारा फाल हो गया है। हुकूमत और दीगर इदारों की जानिब से सूबा बलूचिस्तान में कई तरह के मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनके समरात आने वाले वक्त में यहाँ की आबादी को मिलेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की छतरी तले जो मंसूबे शुरू किए गए हैं, उनमें से एक बैरक गोल्ड प्रोजेक्ट भी है। बैरक गोल्ड कंपनी बलूचिस्तान में सोने और तांबे की तलाश के लिए कानकनी के मंसूबों पर काम कर रही है, मगर इसके साथ साथ इसने मकामी आबादी की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए भी मनसूबाबंदी कर रखी है। बैरक गोल्ड कंपनी जहां एक जानिब सोने और तांबे की कानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स कायम कर रही है, वहां उनकी सेहत के लिए भी मुकम्मल तवज्जो दी जा रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बैरक गोल्ड ने बलूचिस्तान के जिला चागी के इलाके नौकुंडी में हुनर फाउंडेशन के ताउन से एक तरबियती इदारे का क़याम अमल में लाया है। इस इदारे का बुनियादी मकसद इलाके के नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करना है, ताकि वह सूबे की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बैरक गोल्ड और हुनर फाउंडेशन के इश्तराक से शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत पहले बैच की तरबियत का आगाज़ हो चुका है। पहले बैच में नौजवानों को 4 माह की मुद्दत के दौरान मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। नौकुंडी में शुरू होने वाले तरबियती प्रोग्राम के पहले मरहले में 64 मर्द तलबा शामिल हैं, जिन्हें बढ़ई और मामार के हवाले से कोर्सेज करवाए जाएंगे। इलाके के नौजवानों के साथ साथ खवातीन को भी खुद मुख्तार बनाने के लिए पहले मरहले में 34 खवातीन तलबा भी शामिल की गई हैं, जिन्हें कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाएंगे। दूसरे मरहले का आगाज़ जुलाई 2024 में होगा, जिसमें तलबा की तादाद को बढ़ाकर 300 किया जाएगा। दूसरे मरहले में इलाके के नौजवानों को मुआशरे का मुफीद फ़र्द बनाने के लिए प्लम्बिंग, मेक मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, जनरल इलेक्ट्रीशियन, क्रेन ऑपरेटर और IT जैसे कोर्सेज करवाए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बैरक गोल्ड और हुनर फाउंडेशन की जानिब से बलूचिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए ये मंसूबे आने वाले वक्त में रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कल अदम करार देते हुए उन्हें बतौर रिटायर्ड जज तमाम मुराद देने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला जारी करते हुए कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। इनको रिटायर्ड जज की तमाम मुराद दी जाएँ। केस ताख़ीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल पूरी हो चुकी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बरतरफी की सिफारिश की थी। और इसराइली फौज ने गजा में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। सेहूनी फोर्सेस बेगुनाह फलस्तीनियों पर मुसलसल मजालिम कर रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी गजा, खान यूनिस और रफा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी हमलों में शहदा की तादाद 32,000 से तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद और 110 ज़ख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में अब तक 32,070 फ़लस्तीनी शहीद और 74,298 ज़ख्मी हो चुके हैं। खान यूनिस और रफा पर हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा शहर के शिमाल मगरिब में अलकुका ख़ानदान के घर पर इसराइली गोलाबारी के नतीजे में 10 शहरी शहीद हो गए। काबिज़ इसराइली फ़ौज अल-शिफा अस्पताल में मुसलसल 5 रोज़ से मौत की होली खेल रही है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 160 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद और 600 को गिरफ्तार किया जा चुका है। काबिज़ फ़ौज ने सैकड़ों मरीजों, अस्पताल में मुकीम बेघर अफराद और तिबी अमले को फ़ौरी इनखला का हुक्म दिया है। गजा शहर के मगरिब में शती पनाह गुज़ीन कैंप में एक मकान पर फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 85% आबादी दाखिली तौर पर नकल मकानी पर मजबूर हो चुकी है। तमाम आबादी को शदीद दर्जे की ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। शिमाली गजा में 2 साल से कम उम्र 1/3 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार हैं। आलमी बिरादरी की जानिब से गजा की सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की तरसील में हायल रुकावटों को फ़ौरी हटाने का मुतालिबा किया गया है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी गजा में लड़ाई रोकने पर जोर दिया है। रूस और चीन ने सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी मुसव्विदा करारदाद को वीटो कर दिया। अलजायर ने भी करारदाद के मुसव्विदे की मुखालफत में वोट दिया। मॉस्को ने वाशिंगटन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इसराइल पर दबाव न डालने का दोहरा रवैया तर्क करे। मुसव्विदा करारदाद से रफा पर हमले की राह हमवार होगी। चीन के नुमाइंदे ज़ैंग जून ने कहा है कि इस मुसव्विदे ने मुबहिम अल्फाज के जरिए जंगबंदी के मरकजी मसले को धोखा देने की कोशिश की है। रूस के सफ़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका इसराइल को लगाम देने के लिए कुछ नहीं कर रहा, गजा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल रफा पर ज़मीनी हमला करने से बाज रहे। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में सबराह इजलास के मौके पर एक मुश्तरका एलामिया की मंजूरी थी। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि गजा में हज़ारों हलाकतें और संगीन इंसानी सूरत हाल इंतहाई भयानक है।
यूरोपीय यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर पायदार जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा करती है ताकि तमाम कैदियों की गैर मशरूत रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सके। 27 मुल्कों की काउंसिल ने गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल, बच्चों और शहरियों पर मुजालिम और कहत के बढ़ते हुए खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइली हमले से रफाह में पहले से तबाहकुन इंसानी सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी तशद्दुद का फिलफौर खात्मा किया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह और मौलवी बशीर इरफानी समेत दीगर सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जारी जिद्दोजहद आज़ादी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है और 23 मार्च 1940 की तारीखी करारदाद से कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की तहरीक मिलती है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरी अवाम हक़ खुदरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के बेहद मशकूर हैं। कश्मीर के दरीना तनाज़े के हल के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान नागुज़ीर है। श्रीनगर, डोडा और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिन पर यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए तहनीती पैगामात दर्ज हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स पर आज़ादी और पाकिस्तान के हक़ में नारे दर्ज थे। कश्मीरी नुमाइंदे अल्ताफ़ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास के मौके पर वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस की जानिब से बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इंसानी हकूक़ काउंसिल को मकबूजा जम्मू कश्मीर की इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। मोदी के ज़ेर साया भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ किराए के गुंडे और कातिलों का गिरोह बन गई है। भारत में सरकारी तफ्तीश के मुताबिक अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय एजेंट मुलव्विस थे। इन भारतीय एजेंट्स का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से था। भारत की जानिब से इस साजिश की इकरार दुनिया में की गई कत्ल की वारदातों से पर्दा उठा रहा है। An investigation report by India into US claims of an attempted murder of a Sikh leader in New York found the rogue operatives not authorized by the government had been involved in the plot. The Justice Department has charged an Indian national in a foiled plot to assassinate a Sikh separatist in New York City. He says they worked together with an Indian government employee to plot the murder. Federal prosecutors are saying that this plot was directed from India and that the accused assassin worked in concert with an unnamed Indian government employee who referred to himself as a senior intelligence operative. Sources who are in fact privy to the investigation said that one person was directly involved in the plot but is now not working for the intelligence agency. The DOJ says 52-year-old Nick Gupta was an Indian government employee living in India. Back in May, he tried to hire a hitman in New York to kill a man by the name of Gurpatwant Singh Pannu, an American citizen and Canadian citizen who runs a group called Six for Justice, pushing for an independent state called Khalistan. Czech authorities arrested and detained Gupta on June 30th this year. Charges have been laid against an Indian man named as Nikhil Gupta. He's described as having previously been involved in the trafficking of narcotics and weapons. We take this very seriously. These allegations and this investigation, take it very seriously. And we've been clear that we want to see anybody held, that's responsible for these alleged crimes to be held properly accountable. कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वाटर डे पानी बराए अमन के उन्वान के तहत मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सादिक बलोच। जिंदगी का लाजमी जुज़ पानी पाकिस्तान में हमेशा अपनी अहमियत से ज़्यादा सियासी इशू रहा है। पानी के ज़ख़ीरे, इस्तेमाल और ज़िया तीनों शोबों में पाकिस्तानियों की लापरवाही मंडलाते ख़तरों को करीब ला रही है। फी फर्द पानी ज़ख़ीरे का जायज़ा लें तो अमेरिका में 6150 क्यूबिक मीटर, ऑस्ट्रेलिया में 5000 क्यूबिक मीटर और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 132 क्यूबिक मीटर है। जबकि फ़ी फर्द पानी का इस्तेमाल देखें, दुनिया के मुकाबले में हर पाकिस्तानी 10 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ आना चाहिए। मसलन टूथपेस्ट करते हुए पानी का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब जितनी ज़रूरत है। शावर करते वक्त भी इस तरह ही करें, शावर की बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करें। गाड़ी धोते वक्त बाल्टी का इस्तेमाल करें। मगर उससे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि अब हम अपने डिफरेंसेस दूर करके सूबाई डैम्स की तरफ आए।
زمین کا 97% پانی کھارا اور صرف 3% میٹھا ہے۔ پانی فراہمی کے عالمی معیار کو دیکھیں تو دنیا کے 120 دن کے مقابلے میں پاکستان میں صرف 30 دن ہے۔ ملک میں 95,05,000 سے زائد ٹیوب ویلز کے باعث زیر زمین پانی سالانہ 10 فٹ نیچے جا رہا ہے۔ ملک میں سالانہ بارشوں اور سیلابوں کا 75% پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ بھارتی آبی جارحیت سے دریاؤں کے علاوہ 406 نہریں اور 1,725 ڈسٹریبیوٹریز خشک پڑی ہیں۔ جب تک ہم اپنے پانی کو سیف نہیں کریں گے، ڈیمز نہیں بنائیں گے اور واٹر کی سٹوریج ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب سٹوریج ہوگی تو ہم ڈسٹریبیوشن پہ بات کر سکتے ہیں۔ 70 سال میں پانی کی قومی پالیسی آئی، دیکھیں اب کتنے سالوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا ڈیم نصف صدی پہلے بنا اور پھر لمبی خاموشی۔ انڈیا چناب اور جہلم کا 80%، جبکہ سندھ کا 65% پانی اپنی حدود میں روکنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ پانی زندگی ہے، اس کے استعمال اور ضیاع کا اختیار صرف انسان کے پاس ہے۔ اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں تو اس انمول نعمت کو بچا کر آنے والی نسلوں کی بھلائی کر سکتے ہیں۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے وزارت دفاعی پیداوار کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر کو وزارت کے انتظامی محکموں اور تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں بریف کیا گیا۔ خواجہ محمد آصف نے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو جدید بنانے میں دفاعی صنعتی شعبے کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے سماجی شعبے میں دفاعی صنعت کے تعاون اور زر مبادلہ کمانے میں دفاعی صنعت کے کردار کی بھی تعریف کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت دفاعی پیداوار کی صنعت کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرنے کی خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ محمد آصف نے وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کے ہمراہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ رواں سال مئی کے وسط میں قومی فلیگ کیریئر کو EASA کی کلیئرنس اس ادارے کو ممکنہ بولی دہندگان کے لیے مزید قیمتی اور پرکشش بنا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ حلقوں کے ساتھ بات چیت سے جلد ہی برطانیہ کے لیے پروازیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری اور بورڈ آف انویسٹمنٹ عبدالعلیم خان نے نجکاری کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کاروبار میں بروقت فیصلے اہم کامیابی کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ توانائی کے شعبے بالخصوص معدنیات، تیل اور گیس کی تلاش میں پاکستان میں مواقع موجود ہیں۔ امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے توانائی بچت پروگرام کے کلیدی اہداف پر روشنی ڈالی جو مستقبل قریب میں توانائی کے تحفظ کے لیے شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے توانائی کی بچت کے اقدامات کے نفاذ کے لیے USAID کے تعاون کو دعوت دی۔ انہوں نے قابل تجدید تعاون کے حوالے سے بھی حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے گرین کلائمیٹ فنڈ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے امریکی کردار پر زور دیا۔ امریکی سفیر نے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں امریکی کمپنیوں اور DFC کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان اور وفاقی وزیر بجلی اویس احمد خان لغاری کے مابین ملاقات میں ڈسکوز اور IPPs کے مختلف منصوبوں کی نجکاری کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا اور طے پایا کہ پرائیویٹائزیشن کے لاہے عمل اور نجکاری کی کارروائی کو تیز کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں وزراء نے متعلقہ محکموں کو نجکاری کے عمل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایات جاری کیں۔ وزیر مملکت برائے IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ رانا مشروط نے کہا کہ ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد سابق چیئرمین PTI کو قوم سے جھوٹ بولنے پر معافی مانگنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ، نون لیگ کے سینئر رہنما رانا مشہود اور رومینہ خورشید عالم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں معیشت میں استحکام آئے گا۔ مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر 16 ماہ میں بھی ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سرمایہ کاری کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں آپ حالات میں بہتری آتے دیکھیں گے، اور 5 سال کے مکمل ہونے پہ جس طرح 2013 سے 17 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس ملک کو مسائل سے نکالا تھا، وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، وہ اس ملک میں دہشت گردی ختم کی، اور صرف 4 سال میں اس ملک کو CPEC انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر کے تھرو سیدھے راستے پہ چلایا، اور پاکستان کی تاریخ میں
سب سے زیادہ گروتھ ریٹ صرف 4 سال میں کر کے دکھایا، اسی طرح آج ان کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب کی جب وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی ویژن کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4 سے 5 سالوں میں آپ کو اسی طرح پاکستان ایک بار پھر روشن اور ترقی کی سفر پہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو کام کرتا ہے وہ پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈونلڈ لو کے بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اپنی سیاست اور کرسی کے لیے بار بار پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر اپنی سیاست کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے بار بار ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، بار بار پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ کچھ نہیں ہے، ہم نے جس طرح پاکستان کو ماضی کے اندر پیروں پہ کھڑا کر کے دکھایا تھا، ہم نے جس طرح ماضی کے اندر پاکستان کی ترقی اور اس کے سفر کا آغاز کیا تھا، آج ویژن ایک ہی ہے کہ ہم نے سود ادھار کو ختم کرنا ہے، انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی سربراہی میں آج ایک ہی ویژن ہے کہ ہم نے قرض ختم کر کے سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے نیشنل پارٹی کے صدر عبدالمالک بلوچ کی قیادت میں بلوچستان سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان نے ملاقات کی۔ وفد نے جام کمال خان کو وزارت تجارت کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ رہنماؤں نے سیاسی منظرنامے میں تعاون اور بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ انصاف کے نام پر بننے والی نام نہاد جماعت 2013 سے ملک کو معاشی اور سیاسی طور پر کمزور کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے۔ شیخوپورہ میں اپنے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کو جو نقصان اس جماعت نے پہنچایا ہے، ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دنیا کے 20 ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنا مسلم لیگ نون کی حکومت کا مشن ہے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ سے ٹیلی کام کمپنی جیز کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ، نوجوانوں کو تربیت و ہنر کی فراہمی کے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ صارفین کو تیز ترین نیٹ ورک کی فراہمی تمام ٹیلی کام کمپنیز کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر کو درپیش مسائل کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں توانائی کی قلت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں ونڈ پاور کے 26 منصوبوں سے 1875 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ وفاقی حکومت کے ساتھ منصوبوں کی تکمیل اور کوارڈینیشن کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ پہلے مرحلے میں جن کے پاس لیٹر آف انٹرسٹ ہے ان کمپنیوں کو بولی میں شامل کیا جائے۔ اجلاس میں 1150 میگا واٹ کے 19 سولر پروجیکٹ اور تھر ریل کنیکٹیوٹی پروجیکٹ پر بھی بات چیت ہوئی۔ پروجیکٹ کے تحت ہر کول کو ریلوے لائن کے ذریعے چھور تک ملایا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ برزل پاس گلگت بلتستان میں واقع ہے اور نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ برزل پاس رواں سال 18 فروری کو موسم سرما کی شدید برف باری کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ پاک فوج نے تقریباً ایک ماہ بعد 19 مارچ کو انتھک کوششوں کے بعد اسٹریٹجک پاس کو کامیابی کے ساتھ بحال کر دیا۔ پاک فوج کے 14 بلڈوزرز، 11 سنو وہیکل، 2 ویل ڈوزرز اور 1 ایکسکیویٹر کلیئرنس کے عمل میں استعمال ہوئے۔ 9 مارچ کو شروع ہونے والا کلیئرنس آپریشن 10 روز میں مکمل ہوا۔ برزل پاس کے کھلنے پر عوام نے بھی پاک فوج کی انتھک خدمات کو خوب سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ ناظرین آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے جس کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ مٹی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شور میں بھی 39،
حیدرآباد سبی 38 جبکہ تربت میں بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 30، کراچی 35، پشاور 28 جبکہ کوئٹہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔